लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक और DGSISI तैनात कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके। एजाज़ी शमशीर के एजाज़ पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रह चुके। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लिवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं। तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस सीटों पर PTI के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा कि आइन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने की सज़ा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज़्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें ना देना इलेक्शन कमीशन की इजाफी सज़ा है। सीटें दूसरी जमातों को देने के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को भी कालादम करार देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिलीफ देने पर वजाहत भी कर दी। लिखा कि PTI की फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। उमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन अपना बुनियादी काम साफ और शफाफ इंतखाबात अदा करने में नाकाम रहा। मखसूस सीटों का केस मुखालिफ फरीक के तौर पर लड़ा। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के रवैये पर हैरानी का इजहार। मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कालादम करार दे दी। तफसीली फैसले में 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मुनाफी है। दोनों जजेस राय देते हुए हुदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। बतौर बेंच मेंबरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला ना कर सका। 5वां इजलास बेनतीजा ख़त्म। कल फिर बैठक होगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायज़ा लेने का फैसला। कानूनी टीम को तफसीली फैसले हासिल करके तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत कर दी गई। जो जमात पार्लिमानी हैसियत नहीं रखती उसे सीटें नहीं मिल सकती। पार्लियामेंट ने कानून पास करके वाजे कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है कि जब एक्ट पास नहीं हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने PTI के लिए एक हक पैदा किया। अब पार्लियामेंट के फैसले को फौकियत हासिल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पार्लियामान का हक सलब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हुक्मरान सिर्फ अपने लिए आईनी तरामीम चाहते हैं, आईनी अदालतों का कोई जवाज़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट को मजबूत करना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की पेशावर में गुफ्तगू। बोले मज़ीद तजर्बात नहीं होने चाहिए, सख्तियाँ ख़त्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज होगा। PTI ने 29 सितंबर को मियांवाली में जलसे की इजाज़त मांग ली। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ FIA का सप्लीमेंट्री चालान आ गया। FIA के चालान के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत शवाहिद मौजूद हैं। वाज़े हुआ दोनों मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए, गैर कानूनी ज़राए और करप्शन से माली फ़ायदा हासिल किया। FIA ने सप्लीमेंट्री चालान के साथ 24 गवाहों की लिस्ट भी मुंसलिक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने जाती उमरा पहुँचने पर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्तकबाल किया।
सुप्रीम कोर्ट ने दरामदी खाम माल पर रेगुलेटरी ड्यूटी के खिलाफ अपीलें खारिज कर दी। 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों पर समाअत की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, ड्यूटी आयद करना वफाकी हुकूमत का पॉलिसी मामला है, मालियाती पॉलिसी में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, हमारा काम मालियाती पॉलिसी को देखना नहीं, बतौर अदालत रेगुलेटरी ड्यूटी से मुतल्लिक मुज़ाकरात नहीं कर सकते। सऊदी अरब का कौमी दिन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी सिफारत खाने का दौरा। कौमी दिन पर सफ़ीर को मुबारकबाद पेश। कहा, सऊदी अरब ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का पूरा साथ दिया। सऊदी अरब से हर मुसलमान को खुसूसी अकीदत है। हर पाकिस्तानी को सऊदी अरब से तारीखी दोस्ती पर नाज है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सऊदी अरब को यौमुल वतनी के मौके पर मुबारकबाद। कहा, पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वफाकी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, हुकूमत ने बिग सिटी अलाउंस में 45% का इजाफा कर दिया। 6 बड़े शहरों के लिए ग्रेड 1 और 2 के मुलाजमीन का हाउस रेंट 10,192 रुपये मुकर्रर। ग्रेड 7 से 10 के मुलाजमीन को 23,784 रुपये मिलेंगे। 14 से 16 ग्रेड के मुलाजमीन को 45,073 रुपये और ग्रेड 17 से 18 के मुलाजमीन को 59,663 रुपये हाउस रेंट मिलेगा। ग्रेड 20 के मुलाजमीन का 99,615 रुपये और ग्रेड 21 के मुलाजमीन का 1,19,000 रुपये हाउस रेंट मुकर्रर। ग्रेड 22 के मुलाजमीन का हाउस रेंट बढ़ाकर 1,42,743 रुपये कर दिया गया। अज़मा बुखारी की जाली तस्वीर से मुतल्लिक केस, लाहौर हाई कोर्ट का पेश न होने पर DG FIA पर इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया कि DG FIA कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए चीन गए हैं। अदालत ने जवाब दिया, DG FIA पेश होंगे तो उनसे केस और ट्रैवल बारे पूछेंगे। हमारे FIA अफसरों को आदत नहीं फील्ड में जाकर काम करने की। अदालत ने DG FIA को 30 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए दरखास्त पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मुतालिक दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ कालादम करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि कालादम करार दे दिया है ये एतराज़, और लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इससे मुतालिक दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस से इसका फैसला कालादम करार दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को मरकजी दरखास्त पर समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फैसल जमान खान ने दरखास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की है। आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट दरखास्त के लिए मुतल्लिका फॉरम नहीं है, रजिस्ट्रार ऑफिस का ये एतराज़ है और दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान को फ़रीक बनाया गया है। रजिस्ट्रार ऑफिस में ऐसे कहा गया। और जस्टिस मंसूर अली शाह के बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी करने के लिए दरखास्त की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करने से मुतल्लिक